ना ही महाप्रलय आने वाला है और ना ही होने वाला है तीसरा विश्व युद्ध, बल्कि मुझे मेरे कार्ड्स द्वारा जो भविष्यवाणी दी गई है वो इससे एकदम उल्टी है। भारत अपने स्वर्णिम युग में एंटर करने वाला है और अपने वर्चस्व को सिद्ध करने वाला है। अब वो समय आने वाला है जब भारत को विश्व गुरु माना जाएगा और वो भी अपनी पूरी क्षमता के साथ। जी हाँ, मेरे टैरो कार्ड्स ने जो मुझे अपने भारत के भविष्य के विषय में बताया है वो यही है कि भारत अब एक धर्मावलंबन के युग में एंटर होने वाला है। इसलिए जितना भी विनाश प्रकृति में दिखाई दे रहा है उससे भारत पूरी तरह सुरक्षित रहेगा। क्यों, कैसे और कैसे होगा, ये आने वाला वर्ष भारत के लिए एक स्वर्णिम वर्ष। आइए सुनते हैं स्वयं कार्ड से कि क्या है भारत के लिए एकदम गोल्डन अक्षर में लिखी जाने वाली भविष्यवाणी। आने वाला नववर्ष देश में सब ओर से खुशहाली लाने वाला होगा। होने वाली सभी प्राकृतिक आपदाएं टाल दी गई हैं। ईश्वर अब धर्मावलंबन की ओर बढ़ रहे हैं, अर्थात धर्म विरोधी दल परास्त होंगे और धर्म को धारण करने वाली शक्तियां प्रबल होंगी। भारतवर्ष में कोई प्राकृतिक आपदा की आशंका नहीं है। यह विनाश तो उन रूढ़िवादी असुर विचारधारा के लिए है जिसे ईश्वर द्वारा रचित मानव धर्म पर विश्वास नहीं है, जो सबकी भलाई का ना सोचकर बस स्वयं की नीच सत्ता के लिए अधर्म की मूर्ति बनते जा रहे हैं। भारतवर्ष में अब धर्म का सूर्य उदय हो चुका है। किसी भी धर्मवान, कर्मवान, ज्ञानी और धर्मी आत्मा को पीड़ा का सामना नहीं करना होगा। जिस ग्रह युद्ध की आशंका पहले जताई जा चुकी है वह मार्च के अंत तक रुक जाएगा। अप्रैल से भारत में स्वर्ण युग की दस्तक होगी। जिस समय सूर्य धरती से विवशतापूर्ण दूर जाएगा और धरती पर बादलों का आगमन होवेगा, उसी समय भारत अपने स्वर्णिम समय में प्रवेश करेगा। यह एक अटल सत्य है, अटूट भविष्यवाणी है। भारत के सभी दुश्मन एक ही वार में परास्त होवेंगे और सब देश भारत की शक्ति को स्वीकार करेंगे। देश विदेश से भारत को भरपूर सहयोग मिलेगा। भारत को विश्व गुरु होने का सम्मान प्राप्त होगा। भारत पर नीति और सिद्धांत का परचम लहराने का उत्तरदायित्व होगा जिसे वह पूर्णता से निभाएगा। तत्पश्चात ही अप्रैल से स्वर्णिम युग में प्रवेश करेगा। भारत पर पुरखों का आशीष, तपस्वियों का प्रेम और अनेकानेक जन्मों से सिद्ध हुई अनंत आत्माओं का आशीर्वाद है। भारत पर आई हर विपत्ति खाक होगी और भारत की संस्कृति, युद्ध कौशल और विश्व समागम सिद्धांत से सभी गुणी देश भारत के प्रशंसक होंगे। किसी भी प्रकार से इस संसार में अब अंधकार टिक नहीं पाएगा। जो युद्ध चाहता है उसे युद्ध में, जो बल चाहता है उसे बल में और जो हिंसा चाहता है उसे हिंसा में हराकर भारत सब ओर से विजयी होवेगा। इस भविष्यवाणी को मात्र एक संकेत समझना मूर्खता होगी। भारत एक महान कालखंड से काली शक्तियों से लड़ता आ रहा है। अब उनका नाश हो चुका है। सो भारत को अपना दिव्य रूप उजागर करने का सौभाग्य मिलेगा। भारत पूजनीय था सदा से और पुनः अपने पूजनीय पद को प्राप्त होवेगा। भारत पर तारों की, देवताओं की, नागों की और कई ना जाने जाने वाली उच्च शक्तियों की ममता दृष्टि सदा रहती है। भारत एक राष्ट्र नहीं बल्कि एक दिव्य आत्मा है जिसकी अधिक से अधिक भुजाएं हैं और सब धर्म से लिप्त हैं। इसलिए
भारत स्वयं में एक दिव्य पुरुष है और संपूर्ण वसुधा उसका अंग मात्र है। भारत इस धरोहर को शिरोधार्य कर स्वयं की जय के कालखंड को प्राप्त होवेगा। यही होवेगा, इसके विपरीत और कुछ भी नहीं।